हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे आश्रम पर क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुने। 20 जुलाई, 21 जुलाई और 22 जुलाई को 3 दिनों तक हमारे आश्रम पर भंडारा रहता है। 3 दिनों तक हमारे आश्रम पर भंडारा रहेगा। 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई को 3 दिनों तक हमारे आश्रम पर भंडारा रहेगा। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के शाम को 8 बजे आश्रम पर विशाल भजन संध्या का प्रोग्राम रहेगा और रात को 10 बजे अघोरियों की परंपरा शुरू होगी और 21 जुलाई की रात्रि को 1 बजे गुरु दीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा। 22 जुलाई सोमवार, सावन का प्रथम सोमवार पड़ रहा है। 22 जुलाई 2024 सोमवार, सावन कृष्ण पक्ष एकम तिथि है। सोमवार को सुबह 22 जुलाई को 8 बजे महाकाल के चरणों में शमशान में महाकाल को मनाने के लिए भक्त मंडली के साथ में शमशान में जाएंगे। 3 दिनों तक आश्रम पर आए हुए भक्तों को रहने की, खाने की, पीने की, सोने की, मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था सब आश्रम की तरफ से ही रहती है। जो भी भगत अगर गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो वह भगत
21 जुलाई रविवार को दोपहर तक आश्रम पर पहुंच जाएं। निःशुल्क गुरु दीक्षा दी जाएगी और सभी को मार्गदर्शन किया जाएगा। जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हो निःशुल्क गुरु दीक्षा दी जाएगी। अब बताते हैं गुरु पूजन में क्या क्या सामग्री होती है और कितना खर्चा होता है। गुरु दीक्षा में मात्र 500 रुपये का खर्चा आता है, जिसमें गुरु महाराज के लिए कपड़े, एक कुमकुम की डिब्बी, 5 फूल माला, थोड़े से गुलाब की पत्ती और फल, ये चीज़ें गुरु पूजन के लिए चाहिए। बाकी कोई गुरु दीक्षा के नाम से कोई रिचार्ज या पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। अवश्य पधारें। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दोपहर तक आश्रम पर पहुंच जाएं। दूसरी बात, गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ने का मतलब है कि अपने ऊपर गुरु महाराज का आशीर्वाद रहे। दूसरी बात, सबसे प्रथम गुरु जीवन के अपने माता पिता होते हैं। जन्म के दाता माता पिता, कर्म के दाता गुरु दाता। यानी अपने भूतकाल में जाने अनजाने में कोई पाप हो जाते हैं तो वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से धुल जाते हैं। इसी को गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज से लिया हुआ आशीर्वाद माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लिया हुआ आशीर्वाद भगत का कल्याणकारी होता है। इस दिन अगर कोई भगत अपने गुरु महाराज की शरण से जुड़ता है तो उनको आदि अनंत कोटि कोटि फल की प्राप्ति होती है। जैसे अघोरी गुरु से अगर आप दीक्षा लेते हो तो आप डरे नहीं, क्योंकि अघोरी हो चाहे को 12.5 फंत में से किसी भी फंत में अगर आप दीक्षा लेते हो तो जो भगत अगर सात्विक साधनाएं करना चाहता है तो सात्विक की दीक्षा दे देंगे, तामसिक साधना करना चाहते हैं तो तामसिक की दीक्षा दे देंगे। अगर गृहस्थी जीवन वाले सोचते हैं कि यार मैं अघोरी गुरु महाराज से दीक्षा ले रहा हूँ, कहीं मैं अघोरी ना बन जाऊँ या मेरे बाल बच्चे ना छूट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। गृहस्थी जीवन वाले की गुरु भक्ति को भोले ने महापरम भक्ति बताया है। तो अवश्य गुरु बनाएं तो सोच समझ कर ही गुरु बनाएं। ऐसा नहीं कि आप गुरु बनाने जा रहे हो और अपने मन में लोभ, मद, ईर्ष्या, लोभ, लालच, अहंकार, चुगली, जामनी ये भावनाएं रखोगे तो आपको गुरु दीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है, फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा। गुरु महाराज सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जब मार्गदर्शन करते हैं तो उस पे चलने का काम चेले का होता है। अगर गुरु महाराज मार्गदर्शन करते हैं, अगर चेला उस कर्म पे, उस धर्म पे, उसके मार्गदर्शन से नहीं चलता है तो भाइयों फालतू कोई भी भगत अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि गुरु भक्ति का मार्ग बहुत लंबा मार्ग है। इसमें चलने वाले इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती है तो वही गुरु भक्ति के मार्ग पे चल सकता है, बाकी नहीं चल सकता है। गुरु भक्ति में गए हुए भगत के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या क्या? अहंकार नहीं होना चाहिए, लोभ लालच नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, अपनी नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए, विचार अच्छे होना चाहिए और हमेशा किसी दुखी को और रोगी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। रोगी व्यक्ति की हमेशा सेवा करनी चाहिए, निःशुल्क समाधान करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए और समाज कल्याण करना चाहिए। तभी जाके गुरु भक्ति में जुड़े हुए भगत का कल्याण होता है और गुरु महाराज का भी नाम रोशन होता है। अब सोच लेते हो कि यार चलो अब तो हम गुरु महाराज की शरण से जुड़ गए हैं तो हम तंत्र मंत्र सीख के किसी के तंत्र छोड़ देंगे, किसी के मंत्र छोड़ देंगे। भाइयों ध्यान रखना, अगर कहीं गुरु महाराज से जुड़ते हो, अगर उसके बाद में
आपने कोई भी गलत कर्म किए हैं या गलत कर्म करोगे तो इतनी सज़ा कड़क मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके गलत कर्मों की सज़ा आपके परिवार को भी मिल सकती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आपको आज एक गुरु महिमा सुनाता हूँ। तो गुरु महिमा को ध्यान से सुनिए और सोचिए और समझिए और परखिए कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु महिमा क्या होती है और गुरु महिमा का गुणगान कैसे किया जाता है। सुने ध्यान से, कान खोल के। आवो जिवड़ा गुरु धारिये, गुरु बिन गोर अंधार, सतगुरु पाया पांडवा खुलिया धर्म द्वार। गुरु चरण ने धोया, गुरु चरण है तीर्थ द्वार, गुरु चरणों में मुक्ति मानो भव सागर से होवे पार। नुंगरा का मुख मत देखो, कोई मुख देखा सु आवे मुरडाई, ताता लगे कलंक, बिन गुरु का रावणा टूटी छिन में लंक। गुरु गंगा गुरु काशी थाना, गुरु की महिमा अगम अपार, गुरु तारिया करोड़ हजार, गुरु बतावे शत का गेला, 10 अवतार गुरु का चला। गुरु मंत्र महिमा संपूर्ण सही, संत की गद्दी बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने कही। अब आप आराम से बैठकर धीरे धीरे इस गुरु महिमा को सुनिए कि गुरु महाराज का दर्जा इतना ऊंचा कैसे दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, जरा हमेशा अगर कोई भी भगत निःशुल्क गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो ओगढ़ कालूराम जी के आश्रम पे अवश्य पधारे। 21 जुलाई 2024 वार रविवार की दोपहर तक आश्रम पर पधार जाए। 3 दिनों तक भंडारा रहेगा, 20, 21, 22 जुलाई को। 3 दिनों तक भक्तों की सब व्यवस्था आश्रम की तरफ से रहेगी। 21 जुलाई की रात्रि को 8 बजे विशाल सत्संग अघोरियों का झुंड आपको देखने को मिलेगा। 21 जुलाई की रात्रि को 1 बजे गुरु दीक्षा कार्यक्रम शुरू होगा, जो निःशुल्क गुरु दीक्षा दी जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, सभी अवश्य पधारें, आश्रम की शोभा बढ़ाएं और ओगढ़ कालूराम को दुआ दें। हरिओम आदेश, अलाख निरंजन।